मगर एक के बाद एक जो कांग्रेसी हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक और नाम आता है गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ ने यह और बयान दिया है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं दुखी हूं। पार्टी के कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने से पहला है। दो मुद्दे दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली। अब जाहिर सी बात है यहां पर गौरव वल्लभ के दिल में जो दर्द उठा है, जो टीस उठी है, वो इस बात को लेकर कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर प्रहार करते हैं। मैं गौरव वल्लभ से सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मैंने कई बार इंटरव्यू किया है और आपने खुद ने जिस तरह से गौतम अडानी को मोदी सरकार के दौरान फायदा मिला है जो साफ तौर पर दिखाई देता है। जीवी के ग्रुप पर एजेंसीज की रेड और फिर मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा उस दबाव में अडानी को दे दिया जाता है। शेल कंपनीज पर सवाल, अमेरिकी एजेंसीज द्वारा अडानी की कंपनीज पर जिस तरह से कार्रवाई होगी यह हकीकत है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लगातार अडानी पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस वेल्थ क्रिएटर को गाली देने की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मैं गौरव वल्लभ से सवाल पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें राम का बोलबाला कहां था? उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन था जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। तो फिर आपके दिल में इस कदर दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है? कांग्रेस में ढेरों दिक्कतें हैं, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ढेरों दिक्कतें हैं, वो उसकी मैं चर्चा करूंगा। अगर गौरव वल्लभ उनका जिक्र करते तो मुझे बात समझ आती। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन दो मुद्दों पर आप इस्तीफा दे रहे हैं, सनातन विरोध और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि श्रीराम का इस्तेमाल भाजपा अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर रही है। और आप यह भी जानते हैं कि देश के धन्ना सेठों को भाजपा ने किस तरह से फायदा पहुंचाया। सबसे ताजा मिसाल सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। आपने देखा किस तरह से गुप्त चुनावी चंदे के जरिए लोग गिरफ्तारी से बच रहे थे। लोग सरकारी गवाह बन गए, चाहे वो राघव मांगुंटा रेड्डी हो या फिर शरत रेड्डी हो और अरविंदो फार्मा के, उन पर दबाव बनाया गया और वो लोग सरकारी गवाह बन गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आपने देखा कि किस तरह से मेघा ग्रुप ने चुनावी चंदा दिया और फिर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दे दिए जाते हैं। कई मामलों में उन पर सवाल खड़े होते हैं। नवयुग इंजीनियरिंग, सिलक्यारा में जो हमारे मजदूर टनल में फंस गए थे, क्या इस ग्रुप पर कोई कार्रवाई की गई? ऐसी ढेरों मिसालें हैं। गिरफ्तारी होती थी, चंदा दिया जाता था और उसके बाद रिहाई हो जाती थी। सबसे बड़ी बात, कई ऐसे औद्योगिक समूह के गुनाह सामने आए मगर फिर उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब गौरव वल्लभ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जा रही थी, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वेल्थ क्रिएटर्स को ही गाली दी जा रही थी? यहां पर जो सिस्टम है उससे सवाल किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, बार बार श्री राम से बड़ा रुतबा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाया गया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कंगना रनावत ने फिर कहा है कि प्रधानमंत्री विष्णु का अवतार हैं। वो कौन चंपक राय हैं राम जन्मभूमि से जुड़े? वो खुद प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गौरव वल्लभ जैसे सुलझे हुए आदमी इन तमाम बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज है भाजपा के हाथों जिसके चलते आपको यह फैसला लेना पड़ा? क्या यह तमाम चीजें आपके लिए स्वीकार्य हैं? क्या आपको ये बातें स्वीकार्य हैं कि 4-4, 5-5 सालों से लोग जेल में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, जिसके बारे में आप पहले भी बात करते थे, मगर अब आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? कहां का रास्ता है आपका? भाजपा ही जा रहे होंगे, मगर आपके जो तेवर हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे हैं, अव्वल दर्जे का मौका परस्त आदमी। इनको कांग्रेस में तरजीह नहीं दी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने लगे। ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री ने अपनी तुलना कृष्ण से कर डाली। उन्होंने कृष्ण का नाम जो है वो भ्रष्टाचार से जोड़ दिया, यह कहते हुए कि भाई अगर सुदामा कृष्ण को जो है देते कुछ और अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता तो कृष्ण पर ही भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो जाती। इतनी बड़ी बात कह दी।
सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने श्री राम की तुलना लाभार्थी से कर दी थी। आप में इस कदर अहंकार कि आप हमारे श्री राम की तुलना लाभार्थियों से करें। सुनिए प्रधानमंत्री का यह बयान था और मैं चाहूंगा गौरव वल्लभ भी यह बयान सुने। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। क्या गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णन को यह बात स्वीकार है कि आप अपना दर्जा श्री राम से बड़ा दिखा रहे हैं? क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है? फिर भी आप बेशर्मी से भाजपा की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। और ऐसा नहीं, गौरव वल्लभ को पार्टी के अंदर तरजीह नहीं दी गई थी। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जमशेदपुर पूर्वी से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं प्रोफेसर वल्लभ। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से रविवार को इस्तीफा दिया। क्यों दिया था उस वक्त? क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में पूरे देश में बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। ये वो लम्हा था जब कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आमने सामने थे, तब वो उनके स्टार प्रचारक बने थे। फिर भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के अंदर नेताओं की अनदेखी हो रही है? देखिए, जो मैंने आपको मिसाल दी, ये सब राजनीतिक अवसरवादी हैं, मगर कुछ तथ्य भी हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी यह तय नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जहां आप हारने वाले हैं, और अगर आप ये जंग हार जाएंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के साथ भाजपा क्या कर रही है ये हम सब देख रहे हैं। क्या आपको अमेठी और रायबरेली में अभी से अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए? खबरें यह भी आ रही हैं कि अब शायद राहुल गांधी चुनाव ना लड़े अमेठी से, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह गलत हो, क्योंकि आपको इसी मंच पर मैंने आपको खबर बताई थी कि भाई हो सकता है कि राहुल गांधी जो हैं वो लड़ें और यह बहुत दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हार भी जाइए मगर लड़िए तो। यह किस तरह का संदेश पार्टी दे रही है? अभी तो शुक्र है कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में चुनावी गठबंधन हो गया है, मगर आप भी जानते हैं कितनी देरी से हुआ। 2 महीने भी नहीं रह गए। कायदे से ये सारी रूपरेखा जनवरी को तैयार हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सवाल यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनका जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनका जो विपक्ष है, उनके आलोचक अक्सर कहते हैं कि वो एनजीओ की राजनीति करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जरूरी मुद्दे उठाते हैं जिन्हें उठाना चाहिए, और कई बार उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं। मगर राजनीति में आपकी सोच को सुलझा हुआ होना चाहिए। आप एक चतुर सोच के तहत काम करें, वो भी है। आप यथार्थवादी सोच के साथ मैदान में उतरें, प्रैग्मैटिक हों। ये तमाम मुद्दे भी हैं। क्या राहुल गांधी की राजनीति भारत की ठेठ राजनीति से जुदा है? यह सवाल अक्सर किया जाता है। क्या यह भी सच है कि सिर्फ कुछ ही नेता जो हैं वही पनप रहे हैं कांग्रेस के अंदर? क्या राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिसके चलते उनकी राजनीति को नुकसान हो रहा है? ये तमाम तथ्य हैं जो उठाए जाने चाहिए। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भाजपा से जैसी लड़ाई होनी चाहिए, जनवरी तक तमाम गठबंधन जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भाई चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों में आप सेकेंडरी पार्टी हैं, आप मजबूत नहीं हैं। दिल्ली में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, यूपी में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, बिहार में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, मगर फिर भी अगर आप तड़ी मारें कि नहीं साहब मुझे टिकट चाहिए, मुझे ज्यादा टिकट चाहिए, और फिर उसके चलते गठबंधन के ऐलान में देरी हो, तो यह गलत है। आप जिस भी 7वें आसमान पर बैठे हैं उससे नीचे उतरिए, जमीन पर उतरिए और हकीकत को पहचानिए, क्योंकि इन तमाम राज्यों में आप सेकेंडरी हैं। आपको फोकस करना चाहिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन तमाम राज्यों में जहां सीधा मुकाबला आपका भाजपा के साथ है। गुजरात में फोकस कीजिए। मध्य प्रदेश में आपकी पूरी की पूरी पार्टी उठकर जो है भाजपा में जा रही है। वो तो कमलनाथ भी भाजपा में जाना चाह रहे थे अपने बेटे के साथ,
उनके खेल पर किसी ने पानी फेर दिया।